बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक और साग को काटने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं। इस टिप के साथ साथ सर्दियों में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टिप्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। आज की टिप नंबर 1 बहुत ही यूज़फुल है। वो ये कि इस तरह से जब हम इलायची का पाउडर बनाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि इसका जो आउटर शेल है वो बारीक नहीं होता पीसने पे। तो हम जितना मर्ज़ी इसको ग्राइंड कर लें, जो इसका आउटर शेल है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो बिल्कुल भी बारीक नहीं होता। तो इसका बहुत ही आसान हल ये है कि आप जब भी इलायची को इस पाउडर फॉर्म में लाना चाहें और ग्राइंड करना चाहें तो इसके अंदर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी डाल दें, क्योंकि हम इलायची को यूजुअली स्वीट डिश में डालने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे और इसके पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पाउडर है वो बहुत अच्छे फॉर्म में बिल्कुल बारीक हो जाएगा, जो उसका आउटर शेल है वो बारीक सा हो जाएगा। अगर आपको इसका बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए तो इसको छान लें, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें, तो बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। और जो आउटर शेल है, जो थोड़े से मोटे रह जाएंगे और बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं आएंगे, तो उसको हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको भी हम चाय की पत्ती वाले बाउल में डाल देंगे। तो इस तरह से जब भी हम चाय बनाएंगे तो ये जो आउटर शेल है ये हमारी जो है ना बहुत अच्छी सी चाय के अंदर खुशबू लेके आएगा। तो चाय को तो वैसे भी हम छान के ही यूज़ करते हैं, तो इसका जो बिल्कुल जो आउटर शेल है वो बिल्कुल छान के पत्ती के साथ सेपरेट हो जाएगा। आज की टिप नंबर 2 भी बहुत ही यूज़फुल है। वो ये कि जब हमारी कैंची यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, तो हम उसकी धार तेज़ करने के लिए बाज़ार से महंगे तरीन जो है दामों में उसकी धार को तेज़ करवाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह के मेडिसिन के जो रैपर होते हैं उनके ऊपर आपने कैंची को अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक चलाना है। तो इससे ये होगा कि आपकी कैंची की जो धार है वो बहुत ही आसानी से घर बैठे बिठाए बगैर पैसे खर्च किए हुए तेज़ हो जाएगी। अब ये मेडिसिन के रैपर के जो कटे हुए पीसीज हैं जिससे हमने कैंची को तेज़ किया, वो भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको भी हम अपने बहुत ही यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जूसर मशीन के जग भी यूज़ करने की वजह से उनके ब्लेड्स जो होते हैं उनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो मेडिसिन के रैपर की जो कटिंग के पीसीस थे वो हम इस जग में ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मशीन के ऊपर चला देंगे। ऐसा करने से जो जग की ब्लेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। इसी तरह से जो मिक्सी जार है, जिसको हम आम जुबान में मसाला बनाने वाली डब्बी कहते हैं, उनके ब्लेड को भी तेज़ करने के लिए इन्हीं पीसीस का हम इस्तेमाल करेंगे। इनको हम डब्बी में डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मशीन के ऊपर रख के इसको चला देंगे। तो इससे भी जो इसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। तो है ना ये बेकार से जुगाड़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप भी इसी जार को लेके है, मिक्सी जार को लेके। होता क्या है कि जब हम कोई भी काली मिर्च या कोई भी इस तरह के स्पाइसेस को इसके अंदर बारीक करते हैं, पीसते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम यूज़ करने के लिए इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम जब इसको अच्छी तरीके से वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं, मीन्स के अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो जार है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता। इसी तरह से जो जूसर मशीन है उसका जग भी जब हम साफ़ करते हैं तो उसके भी ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी, ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको वॉश करने के लिए और ना ही इसके ब्लेड्स ख़राब होंगे। तो आपने क्या करना है कि मिक्सी जार या जग के अंदर आप जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं उसका 1 चम्मच डालें और इसी तरह से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद जग का ढक्कन रखें इसके ऊपर और इसके बाद इसको मशीन के ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए चला दें। तो इससे ये होगा कि मशीन का जो जूसर मशीन का जो जग है या जो आपकी मसाला बनाने वाली डब्बी जिसको हम मिक्सी जार कहते हैं, दोनों बड़े अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इनके ब्लेड्स भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। प्रेशर कुकर के ढक्कन का बेल्ट मेरा ख़राब हो गया था तो मैं इसको फेंकने लगी, फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको किसी तरीके से यूज़ करूँ। तो मेरी जो क्लॉथ क्लिप थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरी ना काफ़ी दिनों से बिखरी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके ऊपर लगा दूँ। क्लॉथ क्लिप को मैं इस बेल्ट के ऊपर लगाऊंगी तो इसके मुझे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि मेरी सारी क्लॉथ क्लिप्स जो हैं वो इसके ऊपर लग जाएंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, और दूसरा ये कि जब मैं कहीं कपड़े वगैरह ऊपर सूखने डालने जाती हूँ तो मुझे एक एक करके क्लॉथ क्लिप्स जो है ना वो सारी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो मेरे काम जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जस्ट मैं अपनी बेल्ट को अपने हाथ के ऊपर हैंग करूँगी और मेरी सारी क्लॉथ क्लिप्स जो हैं वो एक ही जगह पे मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से मेरे काम जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसी तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर आप भी अपने कामों को आसान बनाया करें और बहुत सारे पैसों की बचत किया करें।
इस तरह की स्कॉच टेप को जब हम बंद करते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि इनको बंद किस तरह से किया जाए ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम इनको यूज़ करें तो आसानी से इनका जो सिरा है वो मिल जाए। लेकिन अगर प्रॉपर्ली इसको बंद ना किया जाए और वैसे ही बंद कर दिया जाए तो इसको जब हम इसका सिरा ढूंढने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरीके से जब आप पेन को 3-4 दफ़ा फेरेंगी इसके ऊपर तो बड़े आसानी से जो है इसका सिरा जो है वो मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आपने इसको फोल्ड करके इसको बंद करना है ताकि इसमें से अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुख्तलिफ चीज़ों की तो आपने क्या करना है कि स्पंज ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें। अब इस बेकिंग सोडा वाले स्पंज को आपने फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में से हर किस्म की स्मेल नमी की हो या किसी भी फूड वगैरह की हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम उठा के पानी के नीचे नहीं धो सकते या मशीन में नहीं धो सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ब्लैंकेट्स या मैट्रेस वगैरह के ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है बेकिंग सोडा अच्छी तरीके से। और उसके बाद अपने हाथ के ऊपर कोई सॉक्स पहन लें या ऐसे ही आप अपने हाथों के साथ इस बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें पूरे ब्लैंकेट के ऊपर। तो इस तरीके से ये होगा कि जितना भी बैक्टीरिया होगा या मैल कुचैल होगी ये बेकिंग सोडा जो है वो अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देगा। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको झाड़ दे देना है तो आप देखेंगे कि कंबल जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल बैक्टीरिया और मैल कुचैल जो है वो इसमें से निकल जाएगी। इस तरीके से आप अपने जो मैट्रेस है उसको भी डिसइंफेक्टेड कर सकती हैं। एक बाउल लें, इसमें 1 चम्मच भर के सिट्रिक एसिड डाल दें जिसको आम ज़ुबान में हम टाटरी भी कहते हैं। टाटरी हमारे कपड़ों के ऊपर से ज़िद्दी निशान इवन कि अगर जंग का निशान लग जाए तो भी उसको रिमूव करने में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा गर्मियों में जैसे कि पसीने की स्मेल आना शुरू हो जाती है कपड़ों में से, उस स्मेल को भी ख़त्म करेगी। और टाटरी को हम एज अ सॉफ्टनर फैब्रिक सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाटरी डिसइंफेक्टेड होती है। अगर हम इसको कपड़े वॉश करते हुए इसका 1 चम्मच भर के डाल लेंगे तो कपड़ों के अंदर जितने भी जरासीम होंगे टाटरी की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डालना है वो है नमक। 1 चम्मच भर के इसमें हमने नमक का डालना है और 1 ही चम्मच भर के हमने इसमें मीठा सोडा डालना है। नमक और मीठा सोडा भी क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ही इसके ज़बरदस्त रिजल्ट रहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिजल्ट है। ना सिर्फ कपड़ों के ऊपर से ज़िद्दी निशान को ख़त्म करेगी बल्कि कपड़ों में ऐसी शाइन लेकर आएगी, चमक लेके आएगी जैसे बिल्कुल न्यू हो। और वो है काला तेल। काले तेल का भी 1 चम्मच भर के हमने इस क्लीनर में डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले कि ये यकजान हो जाए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डालना है सर्फ। सर्फ के इसमें हमने जस्ट 2 स्पून डालने हैं। ये इतना सा सर्फ है कि ना होने के बराबर है। बस इतने से सर्फ में और ये इन चीज़ों के साथ आपके कपड़े ना सिर्फ साफ़ होंगे, मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी, पसीने की स्मेल ख़त्म होगी, ऐसे चमकदार हो जाएंगे कपड़े के जैसे बिल्कुल न्यू हो। तो अब इस क्लीनर को यूज़ करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। कपड़े आपने मशीन में डालने हैं और इस क्लीनर को आपने मशीन के अंदर डाल देना है। मैं हमेशा डिटर्जेंट जो है वो डायरेक्ट मशीन के अंदर ही डालती हूँ। तो इस क्लीनर को भी मशीन के अंदर डाल दूँगी। पानी डाल के जैसे मैं वॉश करती हूँ वैसे वॉश करूँगी तो आप देखेंगे कि कपड़े रंगीन कपड़े तो साफ़ होंगे ही। सफ़ेद कलर के कपड़ों के कॉलर और कफ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और ऐसी इसमें चमक आएगी जैसे कि बिल्कुल बढ़ जाती है। जो बच्चियाँ नया काम करना सीखती हैं तो जब वो रोटी को बेलती हैं तो उनका बेलन जो है रोटी के साथ इस तरह से चिपक जाता है। तो इसका बहुत ही आसान हल ये है कि आप बेलन को चूल्हे के ऊपर हल्का सा सेक लगवा लें और सेक लगवाने के बाद इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जब आप रोटी को बेलेंगी तो बेलन के साथ रोटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बड़ी आसानी से रोटी जो है वो बेली जाएगी। सेक लगवाने से बेलन के ऊपर जितना भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और रोटी जो है आसानी से बेली जाएगी। सिंक के ऊपर अगर पानी के या साबुन के या चिकनाई के बहुत ज़्यादा दाग है उनको साफ़ करने के लिए लींबू के छिलके लें और इसके ऊपर मीठा सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं लगा लें और पूरे सिंक के ऊपर इस बेकिंग सोडा वाले लींबू को अप्लाई कर दें। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी जो बेसन के ऊपर जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे चिकनाई या साबुन के वो मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे और सिंक इतना साफ़ हो जाएगा कि जैसे बिल्कुल न्यू हो। चावल और पत्ती तो हर घर में मौजूद होती है तो इन्हीं 2 चीज़ों से मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको टिप बताऊंगी जो आप एक बार यूज़ करेंगे तो जब भी चावल पकाएंगे ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ करेंगे। ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी तो इस टिप को पूरा देखिएगा और हर स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा। जब हम चावल पकाते हैं कोई से भी चावल पकाने से पहले चावल को अच्छी तरीके से हम वॉश करते हैं। तो वॉश करने के बाद इन चावलों को हम पानी डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। तो जब आप 1 घंटा या आधा
घंटा चावलों को भिगोएं और उस पानी को आपने लेना है। इस पानी को आम तौर पे हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो आपने इस पानी को लेना है और किसी साफ़ बर्तन के अंदर इस पानी को डाल लें। अब इस पानी के अंदर आपने पत्ती का 1 चम्मच जो है वो डालना है। ये पत्ती कोई सी भी आप ब्रांड की ले लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 ही चम्मच चावल ले लें। ये वही चावल हैं जो मैंने भिगोए थे, ये साफ़ हैं, वॉश किए हुए हैं। तो अब इस बर्तन को आपने चूल्हे के ऊपर रखना है और इसको अच्छे तरीके से पकाना है। पकने के दरमियान में आपने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है ताकि चावल और पत्ती का जो असर है वो पानी के अंदर रह जाए। इस सॉल्यूशन को आपने इतना पकाना है कि ये पककर बिल्कुल हाफ रह जाए। मीन्स कि अगर 1 कप अगर आपने पानी डाला था तो ये पकने के बाद आधा कप रह जाए। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है स्ट्रेनर की मदद से, और इसके अंदर मज़ीद 1-2 इंग्रेडिएंट और डालेंगे जो कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये असल में हम ऐसी रेमेडी बनाने जा रहे हैं कि अगर आप सर पे अप्लाई करेंगे तो बालों का गिरना तो ख़त्म होगा ही, लेकिन साथ साथ बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। बाल लंबे, काले, मोटे और स्याह हो जाएंगे। अब इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो सरसों का तेल ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने क्या करना है कि इसको जब भी आप नहाएं तो उससे 2 घंटे पहले जो है इस सोल्यूशन को अपने बालों में लगा लें, तो बाल जो है आपके दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो जब भी चावल पकाएंगे तो आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर यूज़ करेंगे। इस सोल्यूशन को बनाकर आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप नहाएं उसे 1-2 घंटे पहले लगा लें। तो अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो सब्ज़ मिर्च काटती हैं तो उनके हाथों पे जलन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आपने जो सब्ज़ मिर्च है उसको ऐसे ग्लास के साथ काटना है कि जिसके किनारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हों। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ मिर्च को जो शार्प किनारों वाले जो ग्लास है उसके साथ कितनी ही आसानी से काट रही हूँ। इस तरह से मेरे हाथों पे जलन भी नहीं होगी और मिर्चें काटने में भी आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ आपने ये ख्याल रखना है कि जो ग्लास है उसके किनारे तेज़ होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। अगर किनारे शार्प नहीं होंगे तो इस तरह से हम ये हैक जो है वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे। तो चलते हैं स्टेप की तरफ। तो सर्दियां आ गई हैं, अब ये होगा कि हफ्ते में 2 या 3 बार पालक या साग जो है वो ज़रूर आएगा और हमें इसको काटना पड़ेगा। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, टाइम कम होता है, तो लेडीज़ को बहुत सारे काम जो है वो करने होते हैं। तो उसके साथ साथ जो है ये इस तरह की सब्ज़ी अगर घर आ जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसको किस तरह से काटा जाए कि हमारे लिए बहुत ही आसानी हो और कम टाइम में हम इनको कर सकें। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आपने क्या करना है कि पालक को आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी जो है वो साफ़ कर लेनी है। इसके अंदर कोई भी घास वगैरह हो उसको निकाल देना है। अब आपने रबड़ बैंड लेना है और इन रबड़ बैंड्स को जो आपने पालक के ऊपर चढ़ा लेना है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ कि आपने रबड़ बैंड को चढ़ाना है इस बंच के ऊपर, और एक बिल्कुल टॉप वाली साइड पे, पत्तों वाली साइड पे रबड़ बैंड को चढ़ा लें, और इसी तरह से जो डिफरेंट पार्टीशंस होंगी थोड़े थोड़े फासले पे रबड़ बैंड जो है वो चढ़ा लें। इस तरह से अगर हम इसका बंच सा बना लेंगे तो हमारे लिए इसको काटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ाने के बाद जो मेरे पास बंच सा बन गया है उसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि अब इसके जो एजेस हैं उनको काट दूँगी। ये जो है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। एजेस काटने के बाद जो है ये हमारे पास जो है पालक का ये जो हमने यूज़ करनी है वो पार्ट आ गया है। अब इसको हमने जो है काटना है, इसको बारीक काटें या आप मोटा काटें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड करना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। इस तरीके से आपके जो हाथ पालक काटने की वजह से काले होते थे या हाथ के ऊपर जो छुरी वगैरह लग जाती थी, ज़ख्मी हो जाते थे, तो इससे जो है आपकी बचत होगी। और जितनी ज़्यादा मर्ज़ी पालक हो इस तरह से काटने से आप जो है बहुत ही मिनिमम टाइम में काट सकते हैं। जहां आपको 1 घंटा लगता था वहां आपको मैक्सिमम 10-15 मिनट में आप पालक काट सकती हैं। बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है कि सारी रबड़ बैंड्स जो हैं वो आपने निकाल देनी है। तो ये आपकी पालक जो है वो कट के तैयार हो गई है। आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनको रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।